7th क्लास, वेलकम टू माय चैनल साइंस वेदा बाय ममता मित्तल। आज हम आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस और आपकी बुक में उसे नाम दिया गया है चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन, उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद द एलिमेंट। हमारे पास एलिमेंट की बेटा 2 डेफिनेशंस है। फर्स्ट डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस। और उसमें प्योरिटी क्यों है, क्योंकि उसमें सभी चीजें एक जैसी होंगी। और वो कौन सी चीज है, एटम। एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल मैं चाक की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये चाक है, ये किससे बना होता है, किससे बना होता है। ज्यादा हम मोलिकुलर लेवल के ऊपर नहीं जाते, हमें ये पता है कि इसमें कैल्शियम होता है। तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। उन पार्टिकल का नाम क्या है, एटम। और वो सारे के सारे किसके बने होंगे, ओनली एंड ओनली ऑफ कैल्शियम के। उसमें कोई आपको हो सोडियम है, कोई आप रेफर करो कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, कुछ होगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो किसके बने होंगे, कैल्शियम के। फर्स्ट पॉइंट तो आपने ये याद रखना है, बिल्कुल सिंपल है कि एलिमेंट इज प्योर एंड मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। सेकेंड डेफिनेशन वो आपको क्या समझाती है कि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल कि आप लैब में हाइड्रोजन बना दो बाय एनी केमिकल रिएक्शन, या इज इट पॉसिबल कि हाइड्रोजन प्लस हीलियम करके हम थर्ड एलिमेंट लिथियम बना लें। इज इट पॉसिबल, नो। या फिर ऑपोजिट केस में आपको कह दूं कि सोडियम आपको दिया हुआ है जो कि आपको पता है एटॉमिक नंबर 11 पोसेस करता है। और इससे लेट सपोज हम कुछ भी इस तरह का बना दें, लेट 7 + 4 मीन्स 4 के ऊपर क्या होता है बेटा, बेरिलियम। 7 के ऊपर क्या होता है, नाइट्रोजन। ये आपको पता ही है, आप पहले लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में भी इस टॉपिक को कर हटे हो। नहीं किया तो ये आपने याद करना है, इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट। पीरियोडिक टेबल में इसके बारे में सारी डिटेल आपको दी हुई है। तो सोडियम को हम कहें नाइट्रोजन या बेरिलियम में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। मतलब ना तो आप एलिमेंट को बना सकते हो, यू आर नॉट एबल टू बिल्ड एलिमेंट, और ना ही आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ये हमारे पास उसकी दूसरी डेफिनेशन है कि एलिमेंट कैन नॉट बी डिकम्पोज, कैन नॉट बी बिल्ड बाय एनी केमिकल रिएक्शन। बाय एनी केमिकल रिएक्शन भी साथ में जरूर लिखना है, बिकॉज एक रिएक्शन होता है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर। जैसे सन के लेवल, सन के ऊपर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर हीलियम बनाते हैं, लेकिन वो रिएक्शन न्यूक्लियर लेवल के होते हैं। तो जरूर मेंशन करना है कि बाय एनी केमिकल रिएक्शन वी आर नॉट एबल टू डिकम्पोज और बिल्ड एनी एलिमेंट। हमारे पास इन द पीरियोडिक टेबल टोटल 118 एलिमेंट हैं, जिसमें से 115 की कंप्लीट डिस्कवरी हो चुकी है। कंप्लीट डिस्कवरी मतलब ये एलिमेंट हमारे हाथ में है। रिमेनिंग जो 3 की मैं बात कर रही हूँ उनके बारे में गेस वर्क है कि ये ऐसे हैं, उनका नाम उन्होंने सपोज कर लिया, बट अभी डिस्कवरी नहीं हुई। तो हमारे पास 115 एलिमेंट जो है वो टिल नाउ डिस्कवर हो चुके हैं। उसमें से माइंड में रखो, हम उसको 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं, 82 एंड 33। ये देख लीजिए, ये आपका कितना बन गया, 115। तो 82 जो है वो नेचुरल अक्रिंग है, और वो किसी भी तरह की रेडिएशन अल्फा, बीटा, गामा, न्यूक्लियर रेज, ठीक है, इस तरह की कोई भी हार्मफुल रेडिएशन को वो रिलीज नहीं करती। ये अपने माइंड में रखना है। दे आर नॉट, उनको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव। तो ये रेडियो एक्टिव नहीं होते। वाइल जो 33 है बेटा, दे रिलीज हार्मफुल
रेडिएशन, और ये रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। इनमें से बहुत ज्यादा मैन मेड ही हैं। सो ये आपके 2 पार्ट हैं, लेकिन हम अपनी बुक्स में इवन अप टू द +2 लेवल किसके बारे में डिस्कशन करते हैं? अबाउट द 82 एलिमेंट्स। फर्दर हमारे पास एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, अब हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। एलिमेंट की हमने 3 कैटेगरी बना दी बेटा। 1 इज मेटल, सेकेंड इज नॉन मेटल। इन हायर क्लासेस आप उसमें एक कैटेगरी रेफर करते हो मेटेलॉइड, लेकिन यहाँ हम मेटेलॉइड की डिस्कशन नहीं कर रहे। हमारे पास हमारी बुक में जो 3rd कैटेगरी दी गई है वो कौन सी है? इनर्ट एलिमेंट और नोबल गैसेस। ये हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट मेटल। तो मेटल की यूजेस आपको पता है, घर के किचन में इसकी यूज होती है, वायर बनाना है यूज किया जाता है, ज्वेलरी बनानी है यूज किया जाता है, व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स बनाने में भी इनको यूज करते हैं। हमारा जो मोबाइल है वो भी इससे बना है, टेलीविजन है, एलईडी है, पता नहीं बहुत सारी यूज जो है वो मेटल्स की होती हैं। तो मेटल की सो मेनी यूजेस क्यों हैं? बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मोस्ट ऑफ मेटल आर सॉलिड इन नेचर। आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ, लेकिन अगर आप मरकरी की बात करते हो जो थर्मामीटर के अंदर होता है दैट इज लिक्विड एंड दैट इज आल्सो मेटल, लेकिन हम मोस्ट ऑफ मेटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, वो हार्ड होते हैं। इसके अलावा सोडियम, पोटाशियम जस्ट लाइक बटर एंड कैन बी कट बाय नाइफ, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आते। वो हमारे क्या है? एक्सेप्शनल केसेस। वो थोड़ा सा आपने माइंड में रखना है। यू आर नॉट काउंटिंग हियर सोडियम, पोटाशियम, मर्करी एक्सेट्रा। दिस इज द सिंबल फॉर द मर्करी। सेकेंड प्रॉपर्टी, दे प्रोड्यूस साउंड। जब भी आप इसको किसी चीज के साथ टकराते हो तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर मेलेबल इन नेचर। मीन्स जब आप उसको जो से पीटते हो, बीट करते हो, तो दैट इज कन्वर्ट इनटू द थिन शीट्स, मीन्स कन्वर्टेड इनटू शीट्स। आप उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। आयरन के पीसेस का आपको पता है, तो गोल्ड को आप कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू द रिंग, इनटू द बैंगल्स। दैट इज व्हाई, बिकॉज उनको बीट करके उनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। Similarly, the fourth point, they are ductile in nature. What is meant by the ductile nature? That means it can be converted into the wires. इनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इस दोनों ही कैरेक्टर मेटल के बहुत ही स्पेशल हैं। आपसे सिंपली ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय द मेलेबल एंड डक्टाइल नेचर। तो ये दोनों कैरेक्टर आपने अच्छी तरह से याद करनी है। फिफ्थ कैरेक्टर में यहीं पर रेफर कर रही हूँ कि दे आर लस्ट्रस इन नेचर। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? उनमें शाइन होती है। गोल्ड, सिल्वर, जिंक, प्लेटिनम, ये सभी आपको पता है कि बहुत शाइनिंग मेटल्स हैं। मीन्स इनमें स्पेशल कैरेक्टर है कि ये शाइनिंग होती हैं। तो ये तो है मेटल के कैरेक्टर, ये समझ आ गए। तो नॉन मेटल के बिल्कुल ऑपोजिट चल पड़ो आप। फर्स्ट वन हमने रेफर किया सॉलिड, तो ये मेनली क्या होते हैं? गैसेस। H2 गैस, O2 गैस, N2 गैस, सारे माइंड में आ रहे, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या होती है? गैसेस। इफ यू केस है सॉलिड का, तो सॉलिड सल्फर याद रखो एंड आयोडीन। आपसे पूछा जा सकता है कि नॉन मेटल की एग्जांपल दो विच आर गैसेस, तो ये आपने एग्जांपल माइंड में रखनी है विच आर सॉलिड। और एक इसमें लिक्विड केस भी है, वो भी आप याद कर लो, दैट इज ब्रोमाइन। बट
मोस्ट ऑफ ये क्या होती हैं, गैसेस, ये याद रखना है। सेकंड करेक्टर साउंड प्रोड्यूस कर रही थी वहां पर, नॉट प्रोड्यूस साउंड, ये साउंड नहीं प्रोड्यूस करती, ठीक। थर्ड नॉट मैलेबल, ये मैलेबल भी नहीं है। जब गैसेस है, गैसेस को कैसे बीट करे, कैसे उसको शीट में कन्वर्ट करे, कैसे उनकी वायर बनाए, है ना, तो वायर भी नहीं बनती, इट मीन्स नॉट डक्टाइल। मोस्ट सिंपल। नॉन गैसेस में कोई चमक होती है, नहीं होती, तो नॉन लस्ट्रस। बस सारे करेक्टर उससे नेगेटिव रेफर कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, नॉन मेटल। ऑक्सीजन आपको पता है कंबंशन में यूज होती है, सपोर्टर ऑफ लाइफ है। नाउ डेज कोरोना के कारण बहुत से ऑक्सीजन सिलेंडर की यूज जो है वो बहुत लेवल के ऊपर इंक्रीज होगी, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। तो गैसेस इस तरह से हमारे पास हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है इनर्ट और द नोबल गैसेस। व्हाई दे आर इनर्ट या नोबल, बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर। उनका नेचर क्या है, वो नॉन रिएक्टिव है, ना तो वो आपस में रिएक्ट करती है, ना किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करती है, ना किसी कंपाउंड से रिएक्ट करती है, बिल्कुल चुपचाप एज सच बैठी रहेंगी। तो हम क्या रेफर कर रही हैं कि ये क्या होती हैं, नॉन रिएक्टिव इन नेचर। इनके नाम आपने याद करने हैं, तो वो कौन कौन से हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडोन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडोन। इसको कैसे याद करना होता है, हीना, नीना और करीना, वही जो फिल्मी एक्ट्रेस है, जिंदा रहना। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। तो दिस इज हाउ द एलिमेंट्स आर categorized, that is with the metal, non-metal and inert noble gases. इसके बाद है एक important topic that is atom, molecule and compound. Very important, वो भी हमने याद रखना है। ये सारा आपने नोट कर लिया, नहीं किया तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, because I am rubbed it. Okay? तो मैंने इसको कर दिया अब रब, बिकॉज मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है that is concerned with the atom. तो क्या होता है एटम, कहाँ पढ़ा था, इसी लेक्चर में अभी किया था, किसके अंदर किया था, इन द एलिमेंट। हमने क्या रेफर किया था, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। सो व्हाट इज एटम, एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, दैट इज एटम। हमने एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उसके अंदर हमने दिखाए हैं कि क्या होते हैं एटम। तो इफ एनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, उसमें एलिमेंट लिखा है, तो इनफैक्ट पार्टिसिपेट करने वाला उसका यूनिट कौन सा है, दैट इज एटम। एटम की एक और डेफिनेशन आपने याद रखनी है, इट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। देखो बेटा, जो हमने अभी नोबल गैसेस रेफर की हैं, लाइक द हीलियम, नियोन, आर्गन, ये इस तरह के एटम है जो कि सिंगल इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन कभी आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, वो दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइंड फॉर्म में ही मिलेगा। क्लोरीन कभी ऐसे नहीं मिलेगा, वो दूसरे क्लोरीन से अटैच ही आपको मिलेगा। ऑक्सीजन कभी अकेला नहीं मिलेगा, वो दूसरे ऑक्सीजन से अटैच ही आपको मिलेगा। तो दीज आर some examples in which atom exist independently and in which atom does not exist independently. तो ये आपने मेनली माइंड में रखना है। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है, दैट इज मॉलिक्यूल।
दोनों डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। उसके बाद हम कर रहे हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की जब हम बात कर रहे हैं वहां पर भी क्या रेफर किया हुआ है, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस तो एलिमेंट ही थी, और साथ में क्या रेफर कर रही है, विच हैव ऑलवेज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। पर साथ में क्या रेफर कर रहे हैं कि इनकी ऑलवेज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। तो इसका क्या कहने का मतलब है, लेट्स सपोज हमने कैल्शियम की बात की थी, कैल्शियम में ये एटम प्रेजेंट है, तो ये अगर कर अलग अलग रहते हैं तो ये एटम ही है। लेकिन मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसको बिठा दिया गया कि तूने बातें नहीं करनी, वो कितनी की देर बैठेगा, नहीं बैठ सकता, किसी न किसी के साथ बातें करना शुरू कर देगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इन दोनों में किसी न किसी तरह का इंटरेक्शन लाइक करता है, और ये दोनों मान लेते हैं कि एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। लेट कैल्शियम 2 टाइम बन गया, इसको Ca2 लिख देते हैं हम, Ca4 हो सकते हैं, Ca5 हो सकते हैं, कितने आपस में इंटरेक्शन शो कर रही हैं। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़कर जो चीज बनती है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, मॉलिक्यूल। इट मीन्स जहां पर तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रही है वो तो एटॉमिक फॉर्म आ जाती है, और जहां पर एक दूसरे के साथ जुड़ गए वो क्या लेवल आ जाता है, मॉलिकुलर लेवल। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ द प्योर सब्सटेंस जिनकी ऑलवेज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, लाइक द H2, O2, N2, Cl2, Br2, ये सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल। इसमें एक बात आप और नोटिस कर रहे हो कि जितने भी हैं सारे एक ही एलिमेंट या एटम को पोसेस करें। 2 टाइम क्या है, H, मतलब दोनों H ही हैं, दोनों ऑक्सीजन ही है, दोनों नाइट्रोजन, दोनों क्लोरीन, दोनों ब्रोमीन। ये आपने माइंड में रखना है। क्यों माइंड में रखना है, ये नोट हो चुका। एलिमेंट और मॉलिक्यूल, सॉरी एटम और मॉलिक्यूल, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड के ऊपर। तो कंपाउंड हमारे पास क्या रेफर कर रहा है, वो रेफर कर रहा है कंपाउंड इज आल्सो अ मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल है। तो फिर अलग नाम क्यों दिया, कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूल विच इज made up of atoms of different element combined in fixed ratio by mass। वो मास के एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं वाटर। अब यहाँ पर H2 है, लेकिन साथ में एक डिफरेंट एटम प्रेजेंट है, वो क्या है, ऑक्सीजन। तो हियर इज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अगर दोनों सेम टाइप के एटम, मतलब एटम ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं तो मॉलिक्यूल। अगर वो डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करते हैं तो हम उसको क्या नाम देते हैं, कंपाउंड। और जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उनमें डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास होता है। किस तरह से, हाइड्रोजन का मास बेटा 1 होता है, यहाँ पर ये 2 टाइम प्रेजेंट है इसलिए मैंने इसका 2 लिख दिया, 2 × 1 = 2। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, ये थोड़ा सा अभी आप याद करोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यहाँ पर एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसके द्वारा आप देख लोगे कि किस तरह से मास को आप याद कर सकते हो। ये इनका एटॉमिक मास होता है और हर एक को एटलीस्ट अप टू 20 याद करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर रेशो क्या आ गया, 1:8। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशो ऑफ 1:8। तो ये होता है कंपाउंड। इसी तरह से आपके पास रेफर किया जाता है कि CO2। CO2 में हमारे पास क्या होता है, C का मास होता है बेटा 12, ऑक्सीजन 2 टाइम है सो 32। 4 के टेबल पर मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो 3:8 मेरे पास आ जाएगा।
तो इसमें कंबाइन करने का रेशो क्या है 3:8। दिस इज ऑल अबाउट एटम, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। एक बात और याद रखो कि मॉलिक्यूल को कंपाउंड कह सकते हो, नो। कंपाउंड को मॉलिक्यूल कह सकते हैं, यस। ये दिमाग में कंसेप्ट रखना। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल बट एवरी मॉलिक्यूल इज नॉट अ कंपाउंड। तो दिस इज ऑल अबाउट माई दिस वीडियो अबाउट द चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इफ एनी डाउट then drop that doubt in the comment box. I will answer that question. Till then, bye bye. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।